हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट का चैप्टर जो हमने करा था उसका पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आपको मुझे एक और टॉपिक कराना है विदाउट एडजस्टमेंट वाले में, जिसमें आपको एक साथ में तीनों चीज बना के दिखाऊंगा, ट्रेडिंग भी, पीएनएल भी और बैलेंस शीट भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम फाइनल जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं तो उससे 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा, मतलब आएगा तो एक ही, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिंपल विदाउट एडजस्टमेंट वाला ट्रेडिंग पैनल आना मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दूं, यहां पर आपको निकालने को आ सकता है ग्रॉस प्रॉफिट, सीओजीएस। तो उसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं, जरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सेल का जो सम होता है वो होता है सीओजीएस प्लस जीपी। जीपी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसका मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर इस फॉर्मूले से बनाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस सीओजीएस। ठीक है, और अगर हम सीओजीएस का फॉर्मूला बनाए तो होगा वो सेल माइनस जीपी। ठीक है, मतलब एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन रहे हैं। तो पेपर में कई बार ये फॉर्मूला निकालने को आ जाता है, सीओजीएस निकालने को, और सीओजीएस निकालने का मतलब तो एक और फॉर्मूला है। क्या है वो, आपको मैं समझाता हूं। देखिए, सीओजीएस का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी, कि सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अर्थात मीनिंग इसको बनाने में ये जो मार्कर है वो मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसको बात करें कि कितने का बना था, तो जी ये बना था 15 रुपए का। तो इसकी कॉस्ट आई है 15 रुपए बनने में, तो इसे बोलेंगे सीओजीएस। इन शॉर्ट अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये डेफिनेशन, ये इसकी फुल फॉर्म थी। अब इसको निकालने का यहां पर एक और फॉर्मूला है बजाय इसके। क्या है वो, तो आप इसमें जोड़ दीजिए ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, प्लस इसमें आप जोड़ दीजिए नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब है उसमें से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे। ठीक है, प्लस आप इसमें लेस ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर आपका ये फॉर्मूला बन जाता है क्या निकालने का, सीओजीएस निकालने का। तो आपके एग्जाम में इससे बेस भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको निकालने को बोलेगा सीओजीएस। ठीक है, तो आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है और ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसको समझने के लिए पहले आप लिख सकते हैं कोई भी ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया 4 लाख। ठीक है, ओके, परचेज दिया आपको 2 लाख रुपए मान लेते हैं। तो और यहां पुट कर लेते हैं डायरेक्ट 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख है। तो बचेगा कितना, ये बचेगा 5 लाख, दैट इज सीओजीएस। और अगर आपके पास सेल है तो सेल में से ये लेस कर देंगे 5 लाख सीओजीएस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीपी। लेकिन इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, जीपी का रिलेशन विद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड विद सेल। क्या है वो, उससे पहले आपको एक चीज समझाता हूं। पहले आपको एक क्वेश्चन है, शायद आप निकाल पाए या ना निकाल पाए, इसको आप नोट कर लीजिएगा रिवाइंड करके वीडियो को। क्वेश्चन क्या है, मैं आपसे बोलता हूं, सेल दी है 5 लाख रुपीस, सेल है 5 लाख, और मैं बोल रहा हूं जीपी है यहां पर आपका 25% ऑन सीओजीएस, इन शॉर्ट कह लूं कॉस्ट। अब मुझे ये बताइए जीपी कितना होगा। सेल क्या है 5 लाख, जीपी 25% ऑन सीओजीएस, और तो आप मुझे सीओजीएस और जीपी निकाल के दीजिए। आगे की वीडियो देखने से पहले आप अगर इसको पॉज करके इतना निकाल के दिखा दें तो बहुत अच्छी बात है, आपको आता है। तो देखिए, इसका जो ट्रिक है वो एक शॉर्टकट में दूंगा आपको, लेकिन अगर लॉन्ग कट की बात करें तो चलिए पहले लॉन्ग कट से समझ लेते हैं। लेट एज्यूम सीओजीएस कितना है हमारा, एक्स है। ठीक है, तो हम जीपी लेते हैं एक्स का 25%, जो कि हुआ 1/4, तो x/5
4 एंड वी नो दैट सेल इज इक्वल टू होता है COGS प्लस GP। ठीक है, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम COGS और GP फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अभी COGS को क्या है, लेट कर लिया, X लेट कर लिया। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वी हैव सेल जो कि है 5 लाख, COGS X लेट किया है, ये X अपॉन 4, यहां पर हमने 4 लिया, 4X प्लस X, ये हो गया 5X अपॉन 4, और यहाँ पे हमारा सेल कितनी है, 5 लाख रुपीज। ना उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 5 इंटू 4 20 लाख, ठीक है, और ये हो गया 5X। तो X के लिए 20 लाख डिवाइड बाय 5 4 लाख, ये आ गया X मतलब हमारा आ गया COGS। ना हमें GP जी है तो GP का फॉर्मूला बनता है सेल माइनस COGS। सेल कितनी है, 5 लाख रुपीज, और COGS कितना है, 4 लाख निकल के आया है। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 लाख। तो ये हमारा आंसर आ चुका है GP निकालने का। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, देखिए GP कितने लॉन्ग प्रोसेस से निकल के आया है। ठीक है, आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं समझाने के लिए कि बजाय इतना लंबा करने के उसको एक सिंपल तरीके से भी समझा जा सकता है। वो कौन सा तरीका है बताता हूं आपको। देखिए, हम क्या कर लेते हैं, GP का रिलेशन बना लेते हैं, GP ऑन कॉस्ट और ऑन सेल। ठीक है, अगर ऑन कॉस्ट 1/2 है तो इस पे होगा 1/3। अभी 1/2 क्या है भाई, इसका मतलब है 50%, और इसका मतलब है 33.3%। ऐसी 2/3 तो 2/5, ऐसा ही वाला केस बहुत कम होगा। उसके बाद 1/3 1/4 हो जाएगा, 1/4 टू 1/5, 1/5 टू 1/6। समझ आ रहा हो आपको, ये देखिए इसका मतलब हो गया 3.3%, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर आपका 25%, इसका 25% हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20%। मतलब ऐसे आपको समझना है। अब ये रिलेशन आप याद रखिए, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, देखिए इसने बोला GP 25% ऑन कॉस्ट है। 25% का मतलब होता है 25/100, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। बट वी डोंट हैव कॉस्ट, हमारे पास क्या है, सेल है। तो हम क्या करेंगे, जब कॉस्ट पर GP 1/4 है तो सेल पे देखेंगे। देखिए कॉस्ट पर जब GP 1/4 है कॉस्ट पर, तो सेल के सामने कितना है, 1/5 है। तो हम लिख देंगे GP ऑन सेल 5 लाख रुपीज का 1/5, और दैट्स इट, आंसर आ गया 1 लाख। मतलब हम जो इतना लॉन्ग कट करके गए थे 1 लाख निकाला था, वो हमने ऐसे ही निकाल लिया। एक और आप समझ सकते हैं, इसको मैं मिटाऊं तो आपको दूसरा समझाता हूं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि COGS हमारे को गिवन है, COGS दिया है 3 लाख। ठीक है, ये हमारे को क्या दिया, COGS 3 लाख। और बात करें अगर GP की, तो GP है 25% ऑन सेल, 25% ऑन सेल। कैलकुलेट कह रहा है कि सेल निकाल के दीजिए। अब सेल तो तब निकाल के देंगे जब हमारे पास GP होगा, या GP, क्योंकि हम सेल कैसे निकालेंगे, COGS प्लस GP। तो अब देखिए जरा, 25% ऑन सेल, लेकिन हमारे पास है क्या, कॉस्ट। तो 25% मतलब 1/4 ऑन सेल। जब सेल 1/4 है किस पर, सेल पर, GP, तो कॉस्ट पे कितना होगा, सेल पर अगर 1/4 है तो कॉस्ट पे होगा 1/3। तो GP ऑन कॉस्ट 3 लाख का 1/3, और आगे आंसर आ गया 1 लाख ना। फाइनली आपको सेल चाहिए तो सेल का फॉर्मूला लगा लीजिए, COGS प्लस GP। ये कितना हो गया आपका 3 लाख, और ये हो गया आपका 1 लाख, टोटल आ गया 4 लाख। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये रहा शॉर्टकट। आपको ये टेबल याद रखनी पड़ेगी कि GP कॉस्ट पे कितना होता है, सेल पे क्या होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, तो आप प्लीज एंड्रॉइड ऐप पे डाउनलोड करके IIM टॉपर पे इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, या लगता है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।